हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हम हुसैनी ने सफीने में भवर होते गए, सारी दुनिया से अलग अपनी डगर रखते गए। क्या मिटाएंगे भला हमको जमाने वाले, हम तो वो हैं जो कफे दस्त पे सर रखते गए। हमारी जमात के शानदार खतीब हिंदुस्तान मनाज़िर अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमीम अहमद नूरी साहब क़िबला की मोहब्बत एहतराम के साथ आप हज़रात शानदार खिताब समाअत करें, शानदार गुफ्तगू समाअत करें, शानदार तकरीर समाअत करें। कुरान और हदीस की रोशनी में जो दलाइल हैं, जो बातें हैं, वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। आप उसे समाअत करने के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथों को बुलंद करके हजरत का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शमीम अहमद नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे सुन्नी बरेलवी जन्नती मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली वनुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिनू कमा आमनन नास। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने और सबके आकाए करीम सरवरे कौनो मकाम अहमद मुख्तार यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदतें हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदी अग़िसली आका या रसूलल्लाह। अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा। हमारे आपके स्टेज पर
हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान साहब जलवागर हैं, इल्मी स्टेज है। मैं तो अब एक बीमार आदमी ठहरा, हार्ट, शुगर, गैस वगैरह, मगर तकरीरें तो मना कर दी है डॉक्टरों ने, मगर 5 साल से उनके मना करने के बाद भी अपने आका की मोहब्बत में मैं बोलता चला आ रहा हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आशिक रसूल का कौल था कि रद्दे वहाबिया करो, सारी बीमारियां अल्लाह दूर करवा देगा। अरे क्या कहने अपना, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। तो इसलिए ये काम सब लोग कर भी नहीं पाते। अब जिसकी किस्मत में है, अल्लाह जिसे तौफीक दे वो काम अपना अंजाम दे ले। दिक्कत ये है कि हमको देखने वाला आदमी देख के या तो खूब खुश हो जाए या खूब खिसिया जाए। दो ही रास्ता, बीच वाला रास्ता है नहीं। या तो खुश हो करके कुछ दुआएं देगा और एक गिरोह वो होगा कि देखकर सुनकर उसका मूड खराब होता है। इसीलिए इमाम गज़ाली वगैरह बुजुर्गों ने फरमाया कि जिस आलिम की ज्यादा तारीफ की जाए समझो उसमें कुछ शुबहा है। वो सही आलिम बोलिए नहीं है। अगर वो थोड़ा शुजाअत जन वालों का ख्याल करे या और भी लोगों का ख्याल करे, तो ये बताइए हम कमेटी का या लोगों का ख्याल करें या अपने नबी का ख्याल करें। वाह, क्या अच्छी बात कही है अपना, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमको अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल करते हुए हमको तकरीर करना पसंद है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत मुझे हालात ठीक नहीं है, थोड़ा सा आप लोग संभल कर चलें। एक मसला और गैर अपने हम समझाते हैं और उनको नहीं समझाते हैं। वली की शान नबी की शान गुस्ताखी कर गए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। कहाँ हैं वो लोग जो इस तरह का ख्याल रखते हैं? हमको क्लिप सुनाई गई, हमने सुना आने के बाद शाम को तो कहा जा रहा है जो मुशरिक
नबी के जमाने में थे, जैसा करते थे वैसा ही बिल्कुल ये लोग भी कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात ये कम बात है। अबू जहल जैसा मुसलमान दिया तमाम सुन्नियों को, और सुन्नी अभी उनका लड्डू खा रहा है। तो इसलिए आप इसकी फिक्र मत करें। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, उनको भी मैं तकलीफ देना नहीं चाहता। मैं उनको भी पैगाम देना चाहता कि आइए हम लोग एक हो जाएं। वाह, क्या अच्छी बात कही है हज़रत, जिंदाबाद। एक किसी तबीयत की बुनियाद पर नहीं, मोहम्मद की शरीयत की बुनियाद। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या अच्छा हज़रत, वाह। एक हो जाए, हम भी इत्तेहाद की दावत दें। बस आप लोगों ने जो अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखियां की हैं, उनसे आप तौबा कर लीजिए और किताबें जला दीजिए। अच्छी बात कही है। आवाज नहीं जा रही? आवाज आ रही भाई, आप लोग तरफ आ रही है? आ रही है। मैं आपके सामने कुरान भी रखा हूँ और ये हदीस भी रखा हूँ। ये वो हदीसें हैं जो दरसगाह में पढ़ाई जाती हैं और मुनाजरे में इनको पेश किया जाता है। और जो लोग वो हदीसें लाते हैं अपने मसलक के तर्जमे वाले, जो उनका बयान है, तो हम ये किताब बार बार इसलिए लाकर आपको दिखाना चाहते हैं कि असली हदीस क्या है। और तो सुनिए, अब वो लोग जो दुकानों पर, बाजारों में, मस्जिदों में लेकर खोलते हैं, दिखाते हैं, वो असली नहीं। असली है उसकी पहचान कि वो लोग जो मोटी मोटी किताब खोल कर दिखाते हैं कि हदीस है, वो उनको एक लाइन उसमें पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वो एक लाइन नहीं पढ़ पाएंगे, एक सतर नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें न जबर है, न जेर है, न पेश है, न जज़म है, न तशदीद है, तो पढ़ नहीं पाएंगे। यही असली हदीस है। अब वो इसलिए ये मैं आपके सामने लाकर रखता हूँ। इसको हटा देगा, हटा दे। हाँ? सही से आदत वो हटा दो, इसी के बाद बढ़ा दो। सही तो बोल जाता हूँ। आवाज खींच रहा है, आवाज बढ़ा दो भाई। शादाब साहब कहाँ जा रहे हैं? मैंने कुरान की एक मुख्तसर सी आयत पढ़ी है। मैं बड़ा धीरे धीरे समझा के बोलूंगा, और ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। बहुत अच्छी बात। कुरान में अल्लाह फरमाता है, आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ ऐसा
जैसा सहाबा ईमान लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान है, अल्लाह क्या फरमा रहा? आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ ऐसा जैसा सहाबा ईमान लाए। जानेगा? हाँ, सुना आपने? अल्लाह ताला ये भी फरमा सकता था कि आमिनू कमा फिल कुरान, ईमान ऐसा लाओ जैसा कुरान में है। ये नहीं कहा अल्लाह ने। हाँ? मुफ्ती साहब गौर कीजिएगा। बहू बैठ जाओ, अब और सेट कर रहे का कुछ? बैठ जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ईमान लाओ ऐसा जैसा कुरान में है। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि कुरान की आयत है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इस कुरान को पढ़ करके कितने लोग गुमराह हो गए और इसी कुरान को पढ़कर कितने लोग हिदायत पा गए। तो बताइए, कुरान हिदायत के लिए आया है कि गुमराही के लिए? बोलिए, तो गुमराह क्यों हो गए? कुरान का ये भी पहले पारे है ना। हम लोग स्टेज पर हाफिज मुफ्ती सब रखे हुए हैं। एक नुक्ता ये भी अल्लाह कह सकता था कि ईमान ऐसा लाओ जैसा हदीस में है। सुनिए, क्यों? जैसा हदीस में है ऐसा ही मान लाओ। लेकिन अल्लाह ने ये साफ कह दिया, ईमान ऐसा लाओ जैसा अबू बकर लाए, जैसा उमर लाए, जैसा उस्मान लाए, जैसा अली लाए, जैसा अहले बैत लाए, सहाबा जैसा ईमान लाए वैसा ईमान लाओ। है ना? अब आपने समझा? वैसा ही ईमान। तो उसमें कोई प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा बनाने से बिगड़ भी जाता है। हाँ? ज्यादा इंतजाम भी कभी कभी गड़बड़ा जाता है। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी अगस्नी आका या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया कि कुरान पढ़कर कितने लोग गुमराह हो गए। वो इसलिए कि वो नबी की मोहब्बत की लालटेन जलाकर नहीं पढ़े। और हदीस के बारे में हजरत आमश की हदीस है कि अल हदीसो मुजिल्लतुन इल्ला लिल फुकहा, हदीस भी गुमराह कर देगी लोगों को, मगर जो फकीह हैं उन्हीं को हिदायत मिलेगी। ये भी हदीस है। तो हदीस से सिराते मुस्तकीम उसी को मिलेगा जो फकीह होगा, फिक़ह रखेगा।
हाँ, आप लोग माइक की तरफ ध्यान न दीजिएगा। लिहाजा मैं तमाम लोगों को और अपने अहले हदीसों को भी पैगाम देता हूं कि इस हदीस का क्या जवाब होगा कि हदीस भी गुमराह करती है मगर फकीह लोग गुमराह नहीं होते। हदीस पर फकत मोटी मोटी बातों पर जो अमल करते हैं वही लोग गुमराह हो जाते हैं। इसलिए मसलके आला हजरत के मानने वाले सुन्नी बरेलवी मुसलमान फकत कुरान की ज़ाहिरी माना पर और हदीस के ज़ाहिरी माना पर अमल नहीं करते बल्कि फुक़हा की तालीमात को सामने रखते हैं, क्योंकि फिक़ह कुरान और हदीस का निचोड़ होता है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान हदीस का निचोड़ होता है कुरान हदीस से ही साबित है, लेकिन उसकी मानवियत अलग है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मौलाना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। देखिए, इतनी बात आप समझें तो अब थोड़ा सा मैं आ रहा हूं किताब खोलने की तरफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आजम कानपुर, मुफ्ती आजम कानपुर, खलीफा हुजूर सरकार ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर सरकार ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहबाज अनवर साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहबाज अनवर साहब किबला, मुफ्ती आजम कानपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जा आप लोग बैठ जाए। कहाँ गए हजरत? कहाँ गए? अंदर गए। देखिए, बड़े गौर से सुनिएगा, तकरीर कम होगी ये हजरत उमर बिन खत्ताब एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्टर्ड कानपुर की तरफ से एक पर्चा निकला था जिसमें पैगाम इस्लाम हेडिंग है और कुरान की नज़र में मुशरिक कौन। कुरान की नज़र में मुशरिक जो है ये सुन्नी बरेलवी मुसलमान है, इनका दावा। और वही कल तकरीर में बोल गए जो आम पब्लिक ना समझ पाए। देख रहे हैं, हम कुछ नहीं करते, हम भी इस्लाह मुआशरा पर बोलकर चले जाते, बोलते हैं एक एक घंटा, समझे आप, लेकिन हम चुप हो जाएंगे और आप बोलते रहेंगे मुशरिक, तो क्या ये ठीक है? बोलिए आप। इन्होंने मुशरिक कहा क्यों? दुरूद पाक पढ़िए। देखिए, बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, मैंने अहले हदीस लोग भी नोट कर लें, उनको भी हम प्यार ही से बोल रहे हैं। वो भी कल प्यार से बोले, हम भी प्यार से बोले। क्या कहने बुखारी शरीफ की हदीस
अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्नहु काना यराहुम शिरार खल्क़िल्लाह वक़ाला इन्नहुम इंतलक़ू इला आयातिन नज़लत फ़िल कुफ़्फ़ार फ़जअलूहा अलल मुमिनीन। बुखारी शरीफ। मैं हार्ट का मरीज हूँ, उठा नहीं पाता हूँ इतना वजन, नहीं, इसलिए मैं छोटे में दिखा रहा हूँ, लेकिन रखा हूँ यहाँ सामने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि वो खारजियों को मखलूक में सबसे बुरा जानते थे और फरमाते थे कि इन लोगों ने कुरान करीम की उन आयतों को जो कुफार के हक में नाजिल हुई थी मुसलमानों पर लपेट। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हाँ? क्या समझे आप? यानी अल्लाह ने जो आयतें मक्के और मदीने में उतारी थी बुतों के खिलाफ कि ये बुत है, ये कुछ सुनते नहीं हैं, इनके पास मत जाओ, इनसे मदद मत मांगो, इनके पास जाना शिर्क है, तो जो बुतों के लिए आयत उतरी थी वही आयत जो है ये वलियों पर नबियों पर सेट कर दिया। अल्लाह बोलिए। बुखारी शरीफ, हम नहीं बोल रहे, नबियों पर वलियों पर सेट कर दिया। बुखारी शरीफ जिल्द 2 बाब का ताल्लुक खवारिज वल मुल्हिदीन। इसीलिए इन्होंने लिख दिया कि मुशरिक। तो बताइए अब भी हम चुप रहेंगे? बोलिए थोड़ा सा। ये आपके सामने है, ये बुखारी शरीफ है। और इन लोगों ने उन आयतों को सेट कर दिया, बस कह दिया कि गैरुल्लाह से मत मांगो, गैरुल्लाह के पास जाना शिर्क है वगैरह वगैरह। इन्होंने तरह तरह के मसाइल पेश कर दिए और फतवा ले आकर सेट कर दिया कि नबी के पास मत जाओ और वलियों के पास मत जाओ। अगर नबी के पास नहीं जाने वाली बात होती तो कुरान में अल्लाह तो फरमा रहा है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। अल्लाह फरमा रहा कुरान में, ये आयत है कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो तुम नबी के पास जाओ, अगर नबी तुम्हें माफ कर देंगे तो अल्लाह भी तुम्हारे को माफ कर देगा। तो तौबा कौन कबूल करता है? अल्लाह। तो फिर नबी के पास क्यों भेज रहा है? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। ये ऐ नबी, अगर ये जानों पर जुल्म तो इसका जवाब दिया जाए कि जो आयतें बुतों के ऊपर नाजिल हुई थी उन आयतों को नबियों पर वलियों पर तुमने सेट करके शिर्क और बिदअत का हुक्म क्यों लगाया? इसका जवाब दो और ये चेक ले जाओ। और जवाब नहीं दे सकते तो दोबारा तुम बोलने की जरूरत भी नहीं करना। ये शुजाअतगंज है, यहाँ शुजाअत के जलवे भी दिखाए जाते हैं, समझे? तो ये कैफियत है, लिहाजा जवाब दो और चेक ले जाओ। और जवाब नहीं दे सकते हो तो तौबा करके सुन्नी मुसलमान बन जाओ। क्या अच्छी बात कही क्या चैलेंज, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई और क्या कहा जाए, है ना? सीधी सीधी बात है, साफ सुथरी बात करने में ठीक रहता है।